श्री श्याम। मैं सभी देश प्रदेश और भाई कुरुक्षेत्र वासियों को बधाई देना चाहता हूं कि आपके कुरुक्षेत्र में एक चमत्कार हुआ। साक्षात भगवान प्रकट हुए, श्याम बाबा, खाटू श्याम बाबा। और भाई ये किस्मत वाले को प्राप्त होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पहलवान के घर कैसे आ गया। क्यों भाई? पहलवान के बंदे नहीं, इंसान नहीं। ये कोई जरूरी नहीं है कोई संत महात्मा त्रिपुंड लगाए हुए एक ब्राह्मण अच्छी वेशभूषा में और माला जप किए हुए उसी को भगवान मिलता है। ऐसा कुछ नहीं मेरे भाई। मन चंगा होना चाहिए। गुरु रविदास ने कहा, मन चंगा कटौती में गंगा। भाई वाल्मीकि जी ने परमात्मा को प्राप्त किया और ये तो पहलवान है, सीधे साधे बोले बाले हो, न तो भाई प्राप्त होना ही था। और हमने तो परमात्मा के पहले भी चमत्कार देखे। जब हमारा 21 साल का बेटा गुजर गया था, एकदम अंधकार छा गया था, कुछ भी नहीं रहा था, इकलौता बेटा था। भगवान से प्रार्थना करी, खाटू श्याम जी से प्रार्थना करी, ए प्रभु इस घर को एक चिराग दे दे। और भाई प्रभु ने सुनी और वो चिराग दिया। जो भी मेरी चीज गई थी दोबारा परमात्मा ने दुगनी करके वापस दी। मेरा होटल बेच दिया था, मेरा बेटा चले गया था, मैंने एक जमीन दान कर दी थी, तो सब कुछ चले गया था और सब कुछ वापस दे दिया भगवान ने। हमने तो चमत्कार देखा भाई। और भाई एक मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी है। एक मंदिर में पुजारी और महात्मा थे और उनके सामने एक वैश्य का घर था। जब वो पुजारी पूजा करने लगता, टाली हाथ में लेके, वो भगवान की तरफ उसका ध्यान कम था और वैश्य की तरफ ज्यादा था। वो देखता था कैसे रंगरलियां मन रही है, कैसे यहाँ नृत्य हो रहा है, कैसे लोग आ रहे, कैसे जा रहे, कैसे मौज मस्ती कर रहे, कैसे दारू पी रहे, कैसे नाच रहे गा रहे। उसके टाली तो बजती थी लेकिन ध्यान उधर था। और वैश्य की मजबूरी थी, वैश्य का मन उस परमात्मा में था। वैश्य कहती थी, हे प्रभु क्या आनंद है, तेरी भक्ति में क्या आनंद है, ये लोग कितना आनंद ले रहे, मैं इससे वंचित रहेगी मेरे प्रभु, मैं इससे वंचित रहेगी। भाई दोनों का मौत का समय एकदम आ गया और उनको जम के जूत ले जाने लगे। भाई उस पंडित जी को, उस महाराज को, महात्मा को तो ले जाने लगे नरक की तरफ और वैश्य को ले जाने चले स्वर्ग की तरफ। और वो महाराज जी कहते हैं, अरे मैं फलाना, मैं इतना विद्वान, आप कहां ले जा रहे हो मेरे को? नरक नरक में थोड़ी जाना मैंने, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा। अरे महाराज अपने मन को देखो टटोल के, आपने क्या किया? और वैश्य गई स्वर्ग की तरफ। अरे वो वैश्य है लुका है, आप उसको स्वर्ग में ले जाने लग रहे हो। स्वर्ग में तो मैंने जाना चाहिए, मैं महाराज हूं, पंडित जी हूं। अरे प्रभु आप वहां रहते हुए भक्ति नहीं कर पाए मंदिर में, अरे ये वैश्य होते हुए भी परमात्मा में ध्यान था इसका, परमात्मा से प्रार्थना करती थी। अरे वही वही बात है, जो मन से कोई किसी को चाहता है भगवान से, ये कोई जरूरी नहीं है वो जुत्ती गांठन वाला हो, वो कोई पहलवान हो, वह कोई शुद्र हो। मन चंगा होना चाहिए, उसको ही परमात्मा प्राप्त होता है। भाई भाई हम अपने बारे में क्या बोल रहे, वो तो प्रभु ने पता या हमने पता कितना हमारा मन चंगा और कितने हम गंदे, कितने अच्छे, कितने माड़े। तैयारी है, मूर्ति जो निकली है, अब आगे कीर्तन शुरू हो गए, जागरण शुरू हो गए, आगे की क्या तैयारी है? भाई आगे की तो ऐसे है मेरे भाई, 16 तारीख को एक नगर
कीर्तन होगा। नगर में पूरे में एक राम बारात निकलनी थी हमारे यहाँ। हमारे बैठे हैं भाई डब्बू विवेक, और फिर हमने सबने सलाह करी, खाटू परिवार से भी थे भाई, और हमने ये एक सलाह करके कहा भाई राम भी एक और श्याम भी एक, श्याम ही राम है, राम ही श्याम है। भाई इनकी इकट्ठी शोभा यात्रा निकाली जाए। शोभा यात्रा निकाल के उसके बाद फिर एक कमेटी बनाएंगे। कमेटी तो लगभग सभी लोगों से सलाह चल रही है, बैठकें चल रही हैं भाई क्या किया जाए। कोई लोग बोले कि यहाँ मंदिर होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे कि मूर्ति को उठाया गया, इसकी दोबारा स्थापना करनी पड़ेगी, और जब दोबारा स्थापना करनी आ गई तो किसी अच्छी जगह पे स्थापना की जाए जहां गाड़ी गुड्डी खड़ी होने का साधन हो, बड़ी जमीन हो, जहां विशाल मंदिर बने भगवान का। तो उस तरह की डिस्कस चल रही है। और हम कौन है मंदिर बनाने वाले, ये तो परमात्मा खुद बनाएगा। बाबा खाटू श्याम ने पता है कि मैंने कहाँ बैठना और मैंने कहाँ मंदिर बनाना। हम तो सिर्फ एक माध्यम बनेंगे छोटा सा, बाकी तो सब बाबा की कृपा है। प्रधान जी, मंदिर कितना बड़ा होगा, कहाँ बनाएंगे? देखो मंदिर वहीं बनेगा जहाँ बाबा श्याम चाहेगा, लेकिन बनेगा विशाल, इतना हमने पता। विशाल मंदिर होगा और इसके पर्चे लगेंगे, जैसे बाबा खाटू श्याम के पर्चे लगते हैं राजस्थान में, ऐसे कुरुक्षेत्र धाम होगा। और यहाँ लोग आएंगे, मनता मांगेंगे और उनकी मनता पूरी होंगी। और यदि किसी में कोई शक की गुंजाइश है ना, अब मनता मांग के देख लो वहां जाके। अभी अभी तो वहां मंदिर भी नहीं है, स्थापना भी नहीं है, नहीं पूरी होता फिर कहना। पंडित जी, थोड़ा विवाद बड़ा शहर में भी चल रहा है कि ये मूर्ति दबाई गई है, नई मूर्ति है, इस विषय में क्या कहेंगे? देखो बात ऐसे है मेरे भाई, इन लोगों ने तो राम को नहीं बख्शा, इन्हें सीता को नहीं बख्शा, इन्हें किस पे इल्जाम नहीं लगाए। ये तो चलता है, ये दुनिया है, कोई अच्छा कहेगी कोई बुरा कहेगी। यदि रामराज में भी लोगों ने माता सीता को गलत बताया, और ये तो भाई कलयुग राज है। राम राज की बात है जब राम राज था, अब तो कलयुग है। अब तो इतने राक्षस पैदा हो रहे कि आप कह ही नहीं सकते। और कुछ पूछना हो बताओ मेरे भाई। पंडित जी, जिस जमीन में मूर्ति नहीं चलती, अक्सर मंदिर वहीं बनाया जाता है, तो वहां क्यों नहीं वो उसी भूमि पर जहाँ पर ये मूर्ति निकली है? जी भाई ऐसे था, यदि मूर्ति वहां स्थापित रहती, उसको वहां छेड़ा नहीं जाता, तो फिर तो वहीं मंदिर बनाया जाता है। यदि आपने मूर्ति वहां से हिला दी, निकाल दी, तो उसकी स्थापना करनी पड़ेगी दोबारा। तो स्थापना फिर कुछ लोग बुद्धिजीवी ये कह रहे हैं भाई अच्छी जगह पे करो, यहाँ भीड़ की जगह थोड़ी जगह है, ये समस्या, पार्किंग की समस्या है। श्याम प्रेमियों को क्या संदेश देंगे, क्या श्याम प्रेमियों को यही संदेश है कि आओ बाबा श्याम में रम जाएं। 16 तारीख को सभी पहुंचे, रविदास धर्मशाला, न वाल्मीकि धर्मशाला, सॉरी, वाल्मीकि धर्मशाला से शोभा यात्रा निकलेगी, राम बारात निकलेगी, साथ में श्याम जी चलेंगे, एक भव्य नजारा होगा। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मेरे पे फोन आया ना आया, भाई देख श्याम सबके हैं, कौन फोन करेगा आपको, आपने खुद आना चाहिए। आओ सभी भाग ले और बाबा श्याम के आनंद में रम जाए। एक विवाद ये भी है कि कुछ लोग हमें मिले कहने लगे नहीं जी ये खाटू श्याम की मूर्ति नहीं है, तो अगर सैन जी की मूर्ति है, शायद आपकी भी बात देखो बात ऐसे है, ये भी बात सब कर देता हूं मैं। हमने अग्रसेन जी की मूर्ति देखी है, अग्रसेन जी के हाथ पैर हैं और कुर्सी पे विराजमान है वो, इनके कोई हाथ पैर नहीं है, इनकी सिर्फ गर्दन गर्दन है, और जिसकी गर्दन गर्दन है वो बाबा खाटू श्याम है। खाटू श्याम के जो भक्त है उनकी भी जिज्ञासा जानने के लिए, वो शहर वासियों की भी जिज्ञासा जानने के लिए जो मूर्ति है
कितनी पुरानी है और पुरातत्व विभाग की ये जांच कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। एक पुरातत्व विभाग का एक रिटायर तो आया था हमारे पास, उन्होंने एक छोटी मशीन से चेक किया था, वो कह रहे थे कि 500 साल पुरानी है, और बाकी हमारी बड़ी मशीन बताएगी ये कितनी साल पुरानी है। आने वाली 16 अक्टूबर को दूसरे नवरात्रे को शहर में पहली बार एक भव्य राम बारात का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें सभी शहरवासी, सभी धार्मिक संस्थाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, सभी सहयोग दे रहे हैं, सभी धर्मशालाएं, सभी शहरवासी उसमें भाग ले रहे हैं। तो अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही पवन पहलवान जी के स्थान पर एक भगवान खाटू श्याम जी, स्वतः प्रकट खाटू श्याम जी की मूर्ति वहाँ पे निकली है। तो अभी इन दिनों में हमारी पीछे बात हुई तो भगवान राम की बारात जो निकलेगी, उनकी बारात में खाटू श्याम जी भी शामिल होंगे। तो मेरा तो आपसे यही कहना है कि जो भगवान राम जी की भव्य बारात यहाँ पर निकल रही है, उसमें भगवान खाटू श्याम जी भी साथ चलेंगे। तो इस आयोजन के अंदर सभी शहरवासी बढ़ चढ़कर भाग लें और भगवान राम का आशीर्वाद लें, साथ में खाटू श्याम जी का भी आशीर्वाद लें। ठीक है ना, थैंक यू।